हिमालय की परछाई में बसा था श्यामगंज गांव, एकदम शांत, खामोश सा। गांव वाले धीमी आवाज में बात करते थे, नजरें हमेशा झुकी हुई और डर से भरी। डर श्यामगंज का एक साया था, गलियों में छाया रहता था, लोगों की रूह में समाया हुआ था। पीढ़ियों से एक काला राज इस गांव को डराता आया था। ये राज हवा में फुसफुसाता था, पुराने पेड़ों के पत्तों में सरसराता था। ये राज था भुवनेश्वर हवेली का, एक बड़ी सी खंडहर हवेली जो एक सुनसान पहाड़ी पर श्यामगंज के ऊपर बनी थी। हवेली एक बुरे वक्त की निशानी थी। उसकी टूटी फूटी दीवारें गांव वालों के टूटे हुए दिलों की तरह थी। कहते थे हवेली पर श्राप है, भूतों का बसेरा है। अजीब आवाजें और भयानक साए दिखने की बातें गांव वालों को हवेली से दूर रखती थी। इसका नाम सुनते ही उनके दिल जोर से धड़कने लगते थे। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी कहानी जानने की तो बात ही दूर थी। गांव वाले अपने डर के साथ जीना सीख गए थे, उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मान लिया था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव में लंबी परछाइयां पड़ रही थीं, एक अजनबी आया। उसका नाम था अर्व, एक लेखक जो श्यामगंज की भूतिया कहानियों से खींचा चला आया था। उसने भुवनेश्वर हवेली के राज, उसके भूतों के बारे में सुना था। गांव वालों की चेतावनियों के बावजूद अर्व हवेली के पीछे की सच्चाई जानने के लिए बेताब था। वो तर्क और वजह में यकीन रखता था, भूत प्रेत में नहीं। फिर भी उसकी आंखों में एक चमक थी, एक उम्मीद जो उसके तार्किक दिमाग को झुठला रही थी। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, उसे माहौल में एक बदलाव महसूस हुआ। गांव वालों ने अपनी सावधान नजरों और धीमी आवाजों से महसूस किया कि ये अजनबी अलग था। वो एक बाहरी इंसान था, उस डर से अछूता जो उन्हें पीढ़ियों से जकड़े हुए था। गांव वालों की चिंता से बेखबर अर्व श्यामगंज की इकलौती सराय की तरफ बढ़ा, भूतिया हवेली की खोज शुरू करने के लिए उत्सुक। सराय का मालिक, एक कमजोर बूढ़ा आदमी, कांपते हाथों से अर्व का स्वागत किया, जिसमें उत्सुकता और डर दोनों थे। जब अर्व ने भुवनेश्वर हवेली के बारे में पूछा तो उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। तुम उस श्रापित जगह क्यों जाना चाहते हो नौजवान? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। बेहतर है उसे वैसे ही रहने दो। बूढ़े आदमी की चेतावनी से बेपरवाह अर्व ने हवेली के इतिहास के बारे में और जानने की जिद की। सराय के मालिक अर्व के जिद के आगे हार मानकर हिचकिचाते हुए वो कहानी सुनाई जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। उसने एक अमीर जमींदार भुवनेश्वर के बारे में बताया, जिसने अपनी प्यारी पत्नी सावित्री के लिए हवेली बनवाई थी। उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। हवेली की दीवारों के अंदर ही रहस्यमय तरीके से सावित्री की मौत हो गई। भुवनेश्वर दुख और अपराध बोध से घिरा एकांतवासी बन गया। हवेली के सुनसान कमरों में उसका दिमाग खराब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने अपनी जान ले ली, अपनी प्यारी पत्नी को खोने का दर्द सहन नहीं कर सका। दूसरों का मानना है कि वो अभी भी हवेली में एक बेचैन आत्मा के रूप में भटकता है, हमेशा के लिए अपने खोए हुए प्यार की तलाश में। अगली सुबह एक नोटबुक, एक कैमरा और अनजाने के लिए प्यास के साथ अर्व भुवनेश्वर हवेली के लिए निकल पड़ा। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंचा, हवा भारी और दम घोंटने वाली खामोशी से भर गई। कभी भव्य हवेली अब खंडहर में थी, उसकी दीवारें टूट रही थी, खिड़कियों पर तख्ते लगे हुए थे और बगीचा जंगली घास से भर गया था। जैसे ही अर्व मुख्य द्वार तक जाने वाले ऊंचे रास्ते पर कदम रखा, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। हवा सड़ांध की गंध से भर गई और खामोशी सिर्फ पत्तों की सरसराहट और कौओं की कांव कांव से टूट रही थी। हवेली उसे देख रही थी, उसकी खाली खिड़कियां खोखली आंखों की तरह। कर्कश दरवाजा खोलकर अर्व अंदर चला गया। बोर्ड की दरारों से आती धूप में धूल के कण नाच रहे थे। हवा सीलन और सड़ांध की गंध से भरी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और सिर्फ अर्व के दिल की धड़कन और उसके कदमों की आवाज खाली कमरों में गूंज रही थी। जैसे जैसे वो हवेली में आगे बढ़ता गया, अर्व को एक मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर खारिज कर दिया।
लेकिन ये एहसास बना रहा, हर कदम के साथ और मजबूत होता गया। वो टूटे हुए कमरों से भटकता रहा, हर कमरा एक जिंदगी की खामोश कहानी कह रहा था।